जब उन्होंने मुझे बताया ना कि प्रोडक्ट इनोवेट करने का मकसद क्या है। मेरे पापा जी की डेथ जो हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। मेरे फादर इन लॉ की जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। जब उन्होंने बताया ना कि उनकी फैमिली के अंदर जो ट्रेजेडीज हुई हैं, उन्होंने बताया कि उनके फादर साहब की डेथ हुई है कैंसर की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से उनके ब्रदर की डेथ हुई है, मम्मा की डेथ हुई है अस्थमा की वजह से, और ये प्रोडक्ट इनोवेट करने का रीजन भी यही है कि वो एक ही मकसद है उनका कि मेरी फैमिली चली गई, मेरी फैमिली में से लोग चले गए सेहत की वजह से, औरों की फैमिली में से नहीं जाने चाहिए। आप यकीन मानिए, जिस दिन वो मकसद मुझे समझ आया ना कि प्रोडक्ट इनोवेशन का पीछे का मकसद क्या है। मैं काम कर रही थी पैसा कमाने के लिए, मैं काम कर रही थी इनकम कमाने के लिए, लेकिन जब उनके मकसद के साथ अपना मकसद जुड़ा ना, तो एक बात समझ आई कि नहीं, ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये एक मकसद है, ये एक मिशन है। ये एक मिशन है लोगों को हेल्दी करने का, ये एक मिशन है लोगों को वेल्दी करने का। जब भाई जी सुखविंदर कौर गरेवाल जी, दीदी, जब रविंदर भाई जी ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि हम कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, हमारे घर के हालात भी खराब थे, हमने भी वो घर के अंदर हर तकलीफ हर कमी देखी है। हमारा एक ही मकसद है कि जैसे हम इस इंडस्ट्री से आगे बढ़े हैं, जैसे हमने अपने सारे सपने पूरे किए हैं, जैसे हमारे घर में तकलीफें थी, हमारे घर में बीमारियां थी, ये प्रोडक्ट इनोवेट किए हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अगर इस इंडस्ट्री से कामयाब हुए हैं तो लोग भी कामयाब हों। हमारा एक ही मकसद है कि अगर हमारे अपने चले गए बीमारियों की वजह से, तो किसी और के अपने ना जाएं। तो जब मकसद के साथ मकसद जुड़ता है ना, तो हौसला और बढ़ता है। और वाकई मकसद के साथ मकसद जुड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना बच्चा, अपनों से अपनों तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हो कि आपके अपने भी तंगी से गरीबी से बाहर निकले, तो ये बिजनेस उनके पास लेके जाओ जिनको आप प्यार करते हो। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी फैमिली बीमारियों के साथ चले गई, अगर आप चाहते हो कि आपके फादर साहब की डेथ हो गई मतलब हार्ट अटैक की वजह से, आपकी फैमिली के अंदर तकलीफें हैं, तो लेके जाओ इस बिजनेस को एक एक उस आदमी के पास जिनको आप बीमारियों से निकालने चाहते हो। क्योंकि मुझे पता है, जब पापा की डेथ हुई थी तो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए थे। घर का एक आदमी जब हेल्थ की वजह से चला जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि मुझे पता है, जब सिस्टर की मैरिज पैसे की वजह से घर गिरवी रखा गया था और बिक गया था तो हालात क्या हो गए थे। तो मुझे भाई ने सिर्फ एक ही बात की कि लेकर आओ ना ढूंढ के, लेकर आओ ना ढूंढ के। आज बहुत लोग हैं जो तड़प रहे हैं कि उनको मौका मिले, बहुत लोग हैं। उन्होंने बोला आज बहुत लोग हैं जिनके घर बिक रहे हैं बीमारियों की वजह से। उन्होंने बोला बहुत लोग हैं आज की डेट में, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख के बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम आपको ढूंढ के लेके आए तो हमारा एक ही मकसद है कि हमारा एक एक लीडर दूर जाए घर घर तक। कई बार बोलते हैं ना कि घर घर जाने का काम है, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि यस, हम जाते हैं घर घर। हम जाते हैं घर घर, जैसे हमें घर से निकाल के लेके आया गया था ना कामयाबी की तरफ, यस हम जाते हैं घर घर। क्यों जाते हैं? ताकि हम ढूंढ सके उन लोगों को। आज अगर हमें निकाला गया है ना इस तकलीफ से बाहर, तो हम ढूंढ सके उन लोगों को जो हमारी तरह कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। क्योंकि मैंने दीदी से एक बात सुनी थी, और अप्रिशिएशन चाहूंगी मैं उस बात के लिए। दीदी ने बोला कि सबसे बड़ी जो सेवा है वो मानवता की सेवा है। और ये चीज दिल में मतलब लग गई थी कि यस। और मानवता की सेवा पैसे देके नहीं की जा सकती। मानवता की सेवा की जा सकती है तो रोजगार देके की जा सकती है। मानवता की सेवा की जा सकती है तो अच्छी सेहत देके की जा सकती है। और मैं प्राउड फील करती हूँ आज अपने मिशन के ऊपर कि यस, हम जाते हैं लोगों के घर घर ताकि अच्छी सेवा की जा सके, अच्छा रोजगार दिया जा सके, अच्छी सेहत दी जा सके। और इससे बड़ी मानवता भी नहीं है। यस, एग्री हैं आप सभी मेरे साथ? तो तकलीफें मेरी लाइफ के अंदर भी थी, हालात मेरे भी खराब थे, एक एक पैसे के लिए हम भी मोहताज थे। हमने भी देखा है अपनी माँ को मजदूरी करते हुए, दिहाड़ी करते हुए। और अगर मेरी तरह आपकी भी वही तकलीफें हैं, तो वैदिक से बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती।